நொன்றபம் ஹீதாகம் மனுவச்சிந்தாகம் நொன்றபம் ஹீதாகம் आप लोग का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आप लोग से विशाल डरनानी और रितु रिवा के बारे में। तो वो क्या कुछ कहे थे और वादा किए थे बट निभाए नहीं, वो चीज़ आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। ऐसा चीज़ दिखाने वाला हूं आप लोग को देख के दंग रह जाएंगे आप। आज इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और बहुत ही तगड़ा वीडियो होने वाला है। जी हाँ गाइस, बहुत ही तगड़ा वीडियो होने वाला है। सब कुछ सच्चाई आप लोग के सामने रखूँगा आज, ठीक है। तो जैसे कि एक टाइम क्या हुआ था, अगर आप लोग को नहीं पता थोड़ा क्लियरिफिकेशन मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या क्लियरिफिकेशन है हुआ पे देखिए। जो विशाल डरलानी सर थे, ठीक है, विशाल डरलानी सर ही बोलेंगे क्योंकि मैं भी मानता हूँ बहुत उनको। देखिए एक टाइम क्या हुआ था, रितु रिवा गए थे इंटरनल ऑडिशन में देने के लिए, तो वहाँ पर वो सिलेक्ट हुए थे पहले ऑडिशन पे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड राउंड में, जो सेकेंड राउंड बोल रहे हैं कि थिएटर राउंड में वो रिजेक्ट हो गए। तो हीर रांझा उसमें वो गाना गाए थे और वही जो है एल्बम निकाले थे हीर रांझा उस कैटेगरी से, उस तरह से, ठीक है, जिस तरह से उनको किया गया था, ठीक है, उस तरह से वो निकाले और दिखाए इंडियन आइडल को कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, इस तरह से दिखाया। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब वो रिजेक्ट हुए थे, ठीक है, रिजेक्ट होने के बाद मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को, उसके बाद में आप लोग से बात करता हूँ। चलिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस तरह से वो कुछ अपना जो है दर्द भरा चीज़ यहाँ पे लिखा था जब वो एलिमिनेट हुए थे इंडियन आइडल से। क्योंकि एक सिंगर का क्या होता है, ड्रीम रहता है, सपना रहता है कि मैं वहाँ से जाके कुछ करूँगा, कुछ मेरा इतना अंदर टैलेंट है तो मैं कुछ कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन इस तरह से वो लिखे हैं और इस तरह से जो है यहाँ पे कमेंट किए थे। और इस तरह से जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, रितु रिवा कुछ लिखे हैं, दिस पोस्ट इज अ ट्रिब्यूट टू ऑल काइंड सोल्स, ठीक है, हु हैव सपोर्टेड मी थ्रू आउट माई जर्नी, ठीक है, और मेरे जर्नी के द्वारा मुझे सपोर्ट किए हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। और इसमें रिप्लाई करते हुए, ठीक है, इसमें रिप्लाई करते हुए विशाल डरलानी जो है मैसेज किए थे इनको, विशाल डरलानी सर रिप्लाई किए थे इनको इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे ही था, लेकिन वो डिलीट किए हैं, ठीक है गाइस। ये जो मैसेज है वो डिलीट किए हैं वो। और देखिए एक वीडियो में मैंने बताया था, सब कोई, हर कोई, जितने भी विशाल डरलानी मैसेज किए थे, इनको रिप्लाई किए थे, वो सब कोई वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर आप लोग देखते हैं, जाते हैं, तो मैं भी वीडियो बनाया हुआ हूँ। अगर मुझे वीडियो मिलता है तो आप लोग मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वो रिप्लाई है वो अभी नहीं है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रिप्लाई जो है अगर मुझे नहीं दिख रहा है, या फिर एंड में चला गया है, या फिर रितु रिवा डिलीट किए हैं, या फिर विशाल डरलानी डिलीट किए हैं। आप लोग कैसा लगता है कि कौन डिलीट किए हैं, ठीक है। तो डिलीट हुआ है और वो बोले थे, इस पे बोले थे, रिप्लाई करते हुए इनको बोले थे कि आप म्यूज़िक निकालिए, आप म्यूज़िक एल्बम वीडियो निकालिए, मैं आपका सपोर्ट करूँगा, मैं प्रमोट करूँगा। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं वो बहुत ही बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, ठीक है। वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी सिंगर बना सकते हैं सड़क से उठा के, इस तरह का दम रखते हैं वो। मतलब वादा किया और रह गया, ठीक है। और जब इंडियन आइडल का उस तरह का एल्बम निकाला, और तब शायद विशाल डरलानी ने देखा, सर ने देखा कि इस तरह का वो बनाया है, तो कहीं ना कहीं वो मुकर गए। मुकर क्यों गए? क्योंकि इंडियन आइडल को कुछ खराब दिखाते हुए कहा है, ठीक, खराब उसमें कुछ नहीं दिखाया है। देखिए एक बात आप लोग से मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग एक फैमिली है, फैमिली टाइप में जैसे कि बात करता हूँ, उसी तरह से मुझे अच्छा लगता है आप लोग से शेयर करना हर चीज़ें, इसलिए मैं आप लोग से शेयर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखने लग, बिजनेस हो रहा है। मतलब ये जो रितु रिवा बोले थे कि यही हो रहा है, बिजनेस ही है एक, ठीक है। बिजनेस किस तरह से, देखिए इनका भी फायदा हुआ है, इंडियन आइडल वालों का भी फायदा हुआ है। किस तरह से, चलिए बताते हैं आप लोग को। जब ये इंडियन आइडल में गए, ठीक है, ये उस टाइम उतना पॉपुलर नहीं थे, ठीक है, उस टाइम उतना पॉपुलर नहीं थे। जब वो गए इंडियन आइडल में, तब वो क्या हुआ, बहुत किसी को पसंद आ गया, जो सॉन्ग है बहुत किसी को अच्छा लगा। उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ कि ये पॉपुलर हो गए, ये पॉपुलर हो गए। उसके बाद ये पॉपुलर होने के बाद, जब हीर रांझा गाए, उसके बाद पॉपुलर होने के बाद वो क्या किया कि उसी टाइप का जो है सॉन्ग निकाल दिए और इंडियन आइडल का नाम रखे, ठीक है, वहाँ पे इंडियन आइडल का नाम रखे हैं। तो इस तरह से इंडियन आइडल को
इनका भी प्रमोट हुआ इंडियन आइडल से, ठीक है, ये भी फेमस हो गए, इंडियन आइडल से ही फेमस हुए हैं, नहीं बोल सकते ये हम लोग नहीं बोल सकते इंडियन आइडल से फेमस नहीं हुए, इंडियन आइडल से फेमस हुए हैं तभी जाके इतना व्यूज़ वगैरह सब कुछ आ रहा है। अपना टैलेंट भी है, लेकिन टैलेंट को दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म भी चाहिए, और इस प्लेटफॉर्म से वो वायरल हुए हैं, ठीक है, इसको हम लोग भूल नहीं सकते दोस्तों। जो सच है वो सच है, हम लोग को मानना पड़ेगा। और इस तरह से वो पॉपुलर हुए। उसके बाद पॉपुलर होने के बाद जैसे कि वो एल्बम निकाले और फिर इंडियन आइडल को फिर पॉपुलर किए, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। पहले ये प्रमोट हो गए, ठीक है, ऋतु रिवा प्रमोट हुए, उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन आइडल खुद प्रमोट हुआ। क्योंकि अभी आप लोग अगर देखेंगे तो 25 मिलियन व्यूज़ है, हीर रांझा पे 25 मिलियन व्यूज़ है, जो कि एट फर्स्ट पहले ही इंडियन आइडल का बात किया जा रहा है, इंडियन आइडल का सब कुछ दिखाया जा रहा है, यहाँ तक कि लोगो भी दिखाया गया है, ठीक है, वो बनाए हैं अपने से, लेकिन अमेरिकन आइडल इस तरह इंडियन आइडल ही था शायद, आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा जरूर। तो इस तरह का कुछ था, और कहीं ना कहीं उनका भी प्रमोशन हुआ इंडियन आइडल का इस तरह से। तो 25 मिलियन आप लोग समझ रहे हैं, 2.5 करोड़ लगभग इनका जो व्यूज़, इनका प्रमोशन हो गया, 2.5 करोड़ लोगों ने इंडियन आइडल को भी जान लिया कि ये क्या शो है क्या नहीं है, सब कुछ जान लिया, ठीक है। तो इस तरह से इंडियन आइडल का भी एक तरफ से प्रमोशन हो गया, और इनका भी, ये भी फेमस हो गए। तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो किसी का भी लॉस नहीं हुआ है, यहाँ पे किसी का भी लॉस नहीं हुआ है। एक बिजनेस माइंड टाइप का किया गया था, मतलब किया गया था क्या, क्रिएट हो गया था, ठीक है, मैं किया गया था नहीं बोल रहा हूँ, क्रिएट हो गया था, इस तरह से हुआ था दोस्तों। तो यही चीज़ मैं इस वीडियो में बोलना चाह रहा था कि जो विशाल डरनानी सर ने बोला था, इनको बोला था कि नहीं मैं आपको प्रमोट करूँगा, आपका जो गाना रहेगा वो मैं शेयर करूँगा हर जगह, इस तरह से वो बोले थे, लेकिन वो किए नहीं, ठीक है। वो ये देख रहे हैं कि मैं इंडियन आइडल का जज हूँ, और ये इस तरह से ये दिखाए हैं अपने एल्बम पे, तो कुछ ख़राब नहीं दिखाए थे, जो एल्बम पे कुछ ख़राब नहीं दिखाए हैं, जो उनके साथ हुआ था वही चीज़ दिखाए हैं। और उल्टा तो इंडियन आइडल का प्रमोशन हुआ है ना, तो इनको तो प्रमोशन करना चाहिए, इनको देना चाहिए। तो गाइज वो करे या फिर ना करे, विशाल डरनानी सर करे या फिर ना करे इंडियन आइडल, यहाँ तक कि विशाल डरनानी सर खुद बोले थे, बट हिमेश रेशमिया सर और नेहा कक्कर तो कुछ बोली ही नहीं थी, ठीक है। तो ये विशाल डरनानी सर को एक अच्छा मानना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आए थे, बट वो अपने वादे से मुकर गए हैं, ठीक है, मुकर गए, क्योंकि वो जज है, एक काम कर रहे हैं उस एक इंडियन आइडल को खुद का उसका उनका नहीं है ना, तो अगर खुद का होता तो वो चलिए कर देते, लेकिन वो खुद का नहीं है। और अगर वो नहीं भी करते हैं, इंडियन आइडल को प्रमोट नहीं भी करते हैं, तो वो उनका अच्छा खासा भी व्यूज़ आ रहा है उनका, तो कुछ भी चाहिए भी नहीं उनको, ठीक है। तो यही टॉपिक आप लोग से बात करना था, तो आप लोग भी बताइएगा कि कुछ इस तरह से है या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में।